ओम शांति। कानपुर से ब्रह्मा कुमारी दुलारी बहन जी लिखती हैं कि मैं ज्ञान में सन 1955 में आई। दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर प्रथम दिन दादी ऑलराउंडर ने त्रिमूर्ति के चित्र पर मुझे समझाया। 2 दिन बहनों को देखा तो उनके जीवन से पवित्रता की झलक का अनुभव किया। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी के कहने पर कमलमणि बहन अभी जो दिल्ली कृष्णा नगर सेवा केंद्र में है ने मुझे कल्प वृक्ष पर समझाया। उसी समय पटना के एक युगल मधुबन से लौटे थे। वे ब्रह्मा बाबा के मिलन का अनुभव सुना रहे थे। मेरे अंदर भी जिज्ञासा पैदा हुई कि ऐसे ब्रह्मा बाबा को मैं भी देखूं। परंतु 2 दिन सेवा केंद्र पर जाने के बाद घर वालों ने मुझ पर जबरदस्त पाबंदी लगा दी। एक दिन सुनने को मिला कि शिव बाबा के रथ ब्रह्मा बाबा रजौरी गार्डन में आ चुके हैं। दोपहर की गर्मी में मैं रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर पहुंची। बाबा से मुलाकात की। पहली मुलाकात में बाबा को देखा तो बाबा की अलौकिक आभा को देखती ही रह गई। नयनों में एक अलौकिक तेज था। देखते ही सारे दुखों का संसार जैसे कि भूल गई। बाबा भी मुझे दृष्टि से निहाल करते रहे। फिर बाबा बोले, बच्ची के लिए टोली लाओ। रुक्मणी दादी ने काजू बादाम किशमिश की टोली दी। बाबा बोले, बच्ची, जीवन को श्रेष्ठाचारी बनाना है। तुम बाबा की बच्ची हो, अपनी संभाल करनी है। मेरे को ऐसा लगा कि आकाशवाणी से वरदान मिल रहा है। बाबा बोले, बच्ची, माँ से जरूर मिलना। बाबा के महावाक्य कानों में गूंजते रहे, माँ से मिलना है, माँ से मिलना है। सुनने को मिला कि मातेश्वरी रजौरी गार्डन में आ गई हैं। मैं तो माँ से मिलने जा नहीं सकती थी क्योंकि लौकिक घर में जबरदस्त बंधन था। परंतु 2 दिन मैंने बाबा को बहुत याद किया कि मुझे मातेश्वरी जी से मिलना है। रक्षाबंधन का त्योहार था। मैं भाई को राखी बांधने के बहाने मम्मा से मिलने निकली। कैसे इजाज़त मिल गई, कमाल थी बाबा की। मैं रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर पहुंची। जगत जननी जगदम्बा की सूरत देखती ही रह गई। दृष्टि लेते लेते जैसे कि किसी दूसरी दुनिया में चली गई। फिर माँ बोली, गीता पढ़ी है? मैंने कहा, जी। फिर उन्होंने पूछा, महाभारत रामायण पढ़ी? मैंने कहा, जी। मम्मा बोली, क्या समझा? मैं बोली, सब कुछ रिपीट हो रहा है। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी मम्मा की बाजू में बैठी थी। मम्मा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और दीदी के हाथ में देते हुए कहा कि इस रत्न की संभाल रखना। फिर इलाहाबाद सेवा केंद्र पर ब्रज पुष्पा दादी के पास कुछ दिन सेवा का मौका मिला। उसके बाद कानपुर रणजीत नगर सेवा केंद्र पर भेजा गया। मैं एक बार मधुबन आई थी। एक दिन बाबा ने कहा कि बाबा को इंजीनियर चाहिए, यहाँ हॉल व कुछ कमरे बनाने हैं। मैं तुरंत दिल्ली गई। लौकिक पिता जो इंजीनियर थे उनसे मैंने कहा, भगवान को जरूरत है, आप जाकर सेवा करो। लौकिक पिता उसी समय इस्तीफा देकर आबू आ गए। यह हिस्ट्री हॉल उन्हीं का बनवाया हुआ है। बाबा की मदद बराबर बनी रही। बाबा मुझे कहा करते थे, बच्चे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पत्र लिखना। किदवई नगर का भवन रामचंद्र भाई ने बनवाकर समर्पित किया। बाबा बोले, बच्चे, कभी ताना नहीं देना कि मैंने दिया है, मैंने बनवाया है। बाबा ने मुझे वरदान दिया कि यह बच्ची जहाँ कदम रखेगी वहाँ सफलता ही सफलता है। मैंने समझा मैं तो इस लायक नहीं थी।
बाबा के महावाक्यों ने जैसे दैवी शक्ति भर दी। एक दिन बाबा मुझे भंडारे में अपने साथ ले जा रहे थे तो चौके में देखा कि लकड़ियां बड़े चूल्हे में जल रही हैं और रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। बाबा खुद रोटी बनाने लगे। मैं भी बाबा के साथ जुट गई। इस प्रकार कोई भी सेवा में बच्चे कम होते थे तो बाबा वहां तुरंत पहुंच जाते थे। एक दिन शाम को मैं बाबा के कमरे में गई तो बाबा गोदरी यानी रजाई में बैठे थे। बाबा बोले, बच्चे, इन बच्चों को नक्की झील पर घुमा लाओ। मैंने कहा, बाबा बाहर बहुत सर्दी है। बाबा तुरंत उठकर खड़े हो गए। कहा, मैं घुमाने ले जाता हूँ। बहुत मुश्किल से मैंने बाबा को बिठाया और कहा, बाबा मैं जाती हूँ। हम घूमने चले गए। लौटते समय लाडली नामक बहन की घड़ी कहीं गिर गई। उन लोगों ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ किसी को बताना नहीं। दूसरे दिन सुबह बाबा ने क्लास में मुरली चलाई कि बच्चियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। जेवर पहनने से बहुत लोग लूट लेते हैं। लीवर घड़ी भी गिर जाती है। मेरे को एकदम धक से लगा कि मैं भगवान के सामने बैठी हूँ, उनको न बताऊं, यह कैसे हो सकता है। जैसे ही चैम्बर में बाबा गए, मैं भी गई और बोली, बाबा रात्रि को हम घूमने गए थे तो लाडली बहन की घड़ी कहीं गिर गई। बाबा बोले, बच्ची उसी समय क्यों नहीं बताया? बाबा खुद टॉर्च लेकर जाता, घड़ी मिल जाती। लच्छू बहन से बोला, घड़ी लेकर आओ। तो मन कह रहा था कि देखो बहन जी, बाबा किसी बच्चे को अपनी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। एक बार बाबा मुझसे बोले, बच्ची वेश्याओं की भी सेवा करो। मैं इटावा में जाकर कमिश्नर डीएसपी के सहयोग से वेश्याओं की सेवा करने में गई। करीब 70-80 वेश्याएं थी। उन्हें रोज कोर्स कराने हम 2-3 बहनें जाती थी। बाबा का पत्र आया, उसमें लिखा था, बच्ची ध्यान रखना, कोई ब्राह्मण कुल का डूब न मरे। बाबा सबकी कर्म कहानी जानते तो हैं। उन वेश्याओं में 2-3 ने प्रतिज्ञा की कि हम भल लकड़ी कोयला बेचकर अपना जीवन निर्वाह करेंगी, लेकिन हम पवित्र जरूर रहेंगी। इस प्रकार बाबा संसार की अनेक आत्माओं के कल्याणार्थ प्रेरणा देते रहते थे। पुनः मीरा सोसाइटी से ब्रह्मा कुमारी सुंदरी बहन जी अनुभव सुनाती हैं कि मानव के जीवन में एक ऐसी दिव्य घड़ी आती है जब अनायास ही उसका भाग्योदय हो जाता है। ऐसे ही सन 1960 में जब पहली बार मैं पांडव भवन में पहुंची तो पांव रखते ही मुझे ऐसा लगा कि यह मेरा ही स्थान है, यह कोई नया स्थान नहीं है, जैसे कि मेरा यहाँ अनेक बार आना हुआ है। मैं निसंकल्प रहती थी, कहाँ मूंझती नहीं थी। बाबा से मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बच्ची किससे मिलने आई हो? मैंने फलक से जवाब दिया, अपने बाप दादा से मिलन मनाने आई हूँ। फिर पूछा, क्या लेने आई हो? मेरे मुख से सहज रीति से निकला, मैं स्वर्ग का वर्षा लेने आई हूँ। फिर बाबा ने पूछा, पहले कब लिया था? मेरे अंतर मन में अत्यंत निश्चय से निकला, अनेक बार। उसी समय मुझे बाबा विष्णु के रूप में दिखाई पड़े। बाबा के सामने जाते ही मुझे एकदम अशरीरी स्थिति का, देह भान से न्यारेपन का अनुभव होता था। बाबा की पवित्र पालना से ही हम पक्के तथा खुशबूदार फूल बनते गए। ऐसा लगता था कि यही मेरा सच्चा खेवनहार है, जिसके साथ संगम का सफर, जीवन की नैया का सफर निरंतर चलता रहेगा। जब भी बाबा के सामने पार्टियां आती थी
और आत्माएं अपने बाप से मिलन मनाती थी, तो उस समय मीठा बाबा उनके ऊपर प्यार की वर्षा करते थे। अंतर आत्मा शीतलता के सागर में डूब जाती थी। फिर बाबा उतने ही न्यारे निसंकल्प हो जाते थे। न्यारा भी उतना और प्यारा भी उतना। यह संतुलन मैंने बाबा की स्थिति में सदैव देखा। जगत का प्यारा तथा जगत से न्यारा, यह धारणा उनमें पहले से ही थी। बहुरूपी का पाठ था उनका। बच्चों के साथ बच्चा, युवा के साथ युवा, बूढ़े के साथ बूढ़ा, अर्थात वानप्रस्थी बन जाता था। जैसा समय, स्थान और व्यक्ति, वैसा बाबा का रूप होता था। तभी तो सब आयु वाले उनसे संतुष्ट होते ही थे। एक बार सभी यज्ञवत क्लास के बाद घूमने चल पड़े। आगे शिव शक्ति सेना के प्रमुख कमांडर बाबा भी थे। कमांडर के पीछे हम सभी शांति में चल रहे थे। जब बाबा गेट तक पहुंचे तो अचानक बाबा ऐसे मुड़ गए कि आगे वाले पीछे हो गए और पीछे वाले आगे हो गए। बाबा ने खड़े होकर सभी यज्ञवत्सों को ऐसी दृष्टि दी जो ज्ञान सूर्य से सर्च लाइट पाकर आत्माएं भरपूर होती गई। हम सब अर्ध चंद्रमा के आकार में खड़े थे। बाबा की दृष्टि सबको खींचती रही। बाबा का रूप ऐसा था जैसे एक पावर हाउस का। साकार बाबा से वरदानों की झोली भरने पर मैंने सेवा में सफलता ही सफलता पाई है। योगी जीवन का स्वरूप प्रैक्टिकल में देखा। न पुरुषार्थ में कठिनाई, न सेवा में कोई विघ्न। अनेक बड़े बड़े सेवा स्थान बनते गए, साधन भी मिलते ही रहे, परंतु साधना को मैं कभी नहीं भूली। बाबा से सर्व संबंध रखकर, योग युक्त रहकर सदैव अपने में रूहानियत धारण करती रहती हूँ। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है, बाकी हम कल सुनेंगे। ऐसे ही अनुभव रोज पढ़ने और सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम शांति।